तो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग उसको सोने का युग कहा है, त्रेता को चांदी का, और द्वापर को तांबे का, और कलयुग को लोहे का। सबसे बेकार युग ये कलयुग है। पर जो भी जीव जहाँ जन्म लेते हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि अपना आवागमन समाप्त करना और अपने घर को, वैकुंठ को वापस जाना, वहाँ शाश्वत जीवन जीना और सदा भगवान की सेवा में रहना। चारों युगों के अलग अलग साधन थे भगवत प्राप्ति के। कलयुग में जो भगवान का अवतार हुआ वो गुप्त अवतार कहा गया उसको। बाकी अवतार गुप्त नहीं थे, जैसे हंस भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान। महाप्रभु एक भक्त के रूप में, गुप्त रूप में प्रकट हुए, पर प्रमाण उसका भागवत में बताया है। 11वें स्कंद में जो है महाराजा निम्मी को नव योगेंद्रों में से जो एक हैं वो बता रहे हैं। तो ये जो युग है झगड़े का, लड़ाई का, बुराइयों का, इसमें क्या शिक्षा है भगवान की? ये श्लोक 11वें स्कंद का, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। इकट्ठे होकर कीर्तन करे, वो जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है वो कौन है? कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदा कीर्तन करते हैं, भक्त के रूप में आए हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, रंग उनका श्याम नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है, ये भागवत कह रहा है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। ये कार भजन योगेंद्र महाराजा निम्मी को उपदेश देते हैं। उससे महाराजा निम्मी थे तो योगेंद्र कार भजन उनका नाम था। नव योगेंद्र हुए भगवान ऋषभ देव के पुत्र। जैसे बड़े थे महाराजा भरत, ये सब साधु ब्राह्मण बने और इन्होंने जीवों का कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो भगवान ने क्या कहा? पहली बात क्या कही? एक तो हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, कलयुग के लोगों की ऐसी हालत है, कुछ एक आध पढ़ गया तो उससे कुछ भी नहीं। तो इन्होंने गौर भगवान ने 8 श्लोक कहे जिनका नाम है शिक्षाष्टक। सबसे पहली क्या शिक्षा दे रही है भगवान चैतन्य महाप्रभु? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेया केलिवा चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पहली शिक्षा हम सबको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए और इसको जीवन में धारण करना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही, जिन्हें पता नहीं लगा, जब भी पता लगा तभी से ही, माताओं को,
वृद्धों को। क्या कह रहे हैं गौर भगवान? श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो। ये जो कीर्तन करते हैं सब मिल करके, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। और ये कीर्तन करने के सबको प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। इसकी विजय हो जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला। पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं हम, अंदर गंदगी जम गई है, मल जम गया है, उसको ये साफ करने वाला कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। एक और दूसरी बात, हम जन्म मरने के चक्कर में पड़े हैं, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहे हैं। उसका अंत करना है तो एक कृष्ण संकीर्तन उसका अंत कर सकता है। ये भगवान के शब्द हैं, भागवत से ये शब्द आए हैं। महादावानल, दावानल आग जंगल में जब लगती है उसे कोई शांत नहीं कर सकता। बारिश होगी उसको कोई बुझा नहीं सकता। बरसात अगर हो तो वो आग बुझती है, शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। हम सबका परम कल्याण इस नाम संकीर्तन से हो सकता है, संकीर्तन यज्ञ से। कीर्तन करो जितना भी हो सके। जैसे हम कहते हैं ना कई बार प्रभुपाद कृपा से, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। जब तक हम भगवान के पूरे नहीं हो जाते, भगवान की शरण में नहीं आते, संकीर्तन के द्वारा अपनी शुद्धि नहीं करते, तब हम यमराज के ग्राहक हैं, यमराज के अधीन हैं। अगर हम जप करके अपनी शुद्धि कर लेते हैं, हमारे में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट ये सब चले जाते हैं, तो फिर हम भगवान के हो जाते हैं। हमने भगवान का होना है, हम भगवान के हैं। लेकिन अज्ञानतावश क्या सोचते हैं, मैं संसार से हूँ, मेरा ये पुत्र है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, हम इनमें अगर ये हमारे हैं तो क्यों नहीं हमारा साथ देते, क्यों हमको अकेला शमशान घाट पे छोड़ के आ जाते हैं। कोई नहीं है हमारा। जैसे वो भजन सुनाया था ना, बड़ा अच्छा भाव है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कई बार कहते हैं भाई, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरा कोई नहीं। अरे किसका कोई है? किसी का भी कोई नहीं है। माँ बाप कब तक रहते हैं? सबके माँ बाप चले जाते हैं। कभी माँ बाप के सामने बच्चे भी चले जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर कोई नहीं है। हमारे जो हैं उनको हम भूले हुए हैं। हमारे भगवान क्यों भूले? बुरे कर्मों में लग गए, भक्ति नहीं की, इंद्रियों की तरफ में लग गए, खाने में लग गए, सोने में लग गए, स्त्री संग में लग गए। शुरुआत सारी स्त्री संग से होती है, काम से। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। उसके बाद लोभ लालच, फिर अहंकार। जब अहंकार आता है लालच के बाद, तो आचार्य नरोत्तम कहते हैं अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है। थोड़े बहुत हम सभी पागल हैं, क्योंकि जो काम करना नहीं कर रहे।
इस भगवत दर्शन के मार्ग को हमने मजाक जैसा बना रखा है। ये बड़ा गंभीर मार्ग है, इसमें बड़ा गंभीरता से हमें चलना है, क्योंकि संसार छोड़ते समय गंभीरता होनी चाहिए। वो गंभीरता हमें पहले लाने पड़ेगी। पहले अगर नहीं लाएंगे तो अंत में कैसे आएगी? अब जैसे एक कोई फिलासफर थे, प्रभुपाद जी ने उनका वर्णन किया है। उनको दुष्टों ने आदेश दिया मार दो इनको, बोला हम तुम्हें मार देंगे। कह रहे पहले मेरे को खोजो, मैं हूं कहां पर, तुम्हें क्या मारोगे मेरे, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। वो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और ये शरीर नश्वर जरूर है। जैसा प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार चत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, उनके सहपाठियों को सब असुरों के बच्चे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज नारद जी की कृपा से शुद्ध वैष्णव बन गए। 5 साल की अवस्था में ही माँ के पेट में ही उनको कृपा मिल गई थी। तो वो कहते हैं, सबको कीर्तन करवाते अपने सहपाठियों को, राक्षसों के बच्चों को। सहपाठी कहते प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, ये तुम क्या सिखा रहे हो हमको कीर्तन, ये करेंगे हम जब वृद्ध हो जाएंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा नहीं, क्यों करना है बचपन में हमें। कौमार, कौमार में 5 साल का बच्चा, कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, क्योंकि दुर्लभ मानुष जन्म। भगवान की भक्ति प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, जो बुद्धिमानी नहीं रहे ना, हम कर्म ऐसे हो गए, प्रारंभ से ही पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, जीवन शुरू होता है 5 साल, वैसे पहले बच्चा 1 दिन 2 दिन 3, प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही, बचपन से ही अन्य सारे कारण को छोड़कर, बाकी सब कुछ छोड़ दे, जो भी काम है सब काम को छोड़े, भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसमें अभ्यास करें, भगवान के कथा सुने, कीर्तन करे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा, मतलब ये उन्होंने बताया प्रहलाद महाराज, बचपन से ही 5 साल अवस्था से अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। हमें क्यों नहीं लग रहा दुर्लभ? क्योंकि हम अशुद्ध हैं, मन मलिन हैं, विषय विकारों से भरे पड़े हैं, पाप कर्म हमारे सरों पर हैं। ये बहुत अत्यंत दुर्लभ, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान, नाशवान है जैसे बाकी शरीर, जितने भी जीव हैं, जलचर थलचर, सभी का नाश है। नाशवान है होते हुए भी अर्थपूर्ण है। नाशवान जरूर है पर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। भक्ति इसी शरीर में हो सकती है। पशु पक्षी का भी वो भी, जैसे वो एक श्लोक है ना, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुभे नरानाम, खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है?
धर्मों की तेषा, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न ही ना पशुभे समानम। तो जो धर्म से ही, धर्म भगवान के नियमों का जो पालन नहीं कर रहा, जो भक्ति नहीं कर रहा, चाहे पुरुष स्त्री कोई भी, वो पशु के समान है। पशु का जीवन बेचारा चाहिए। नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए निष्ठा से, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रहलाद महाराज अपने सब विद्यार्थियों को उपदेश देते हैं। 5 साल के बच्चे, निष्ठा से भक्ति करनी है हमने। अभी देखो भक्ति क्या है, मंदिर हैं लोगों के, पुजारी हैं, पुजारी की कोई भगवान में निष्ठा नहीं है, पेट पालने में निष्ठा है। जैसे एक मंदिर का मैंने कई बार उदाहरण दिया, जम्मू के पास जगह है, हम और रानी का मंदिर है, राधा कृष्ण का, रानी वजीरनी का मंदिर है। हम गए तो वहाँ पुजारी जी खड़े थे, देखिए भगवान के मैले कुचैले कपड़े। मैंने कहा इनके वस्त्र कब बदलते हैं आप? कहते साल में एक बार। विकराल रूप में भगवान आया, कोई सेवा नहीं उनकी। मंदिरों में आज हमारे मंदिरों की श्रद्धा लोगों में क्यों नहीं है? कारण भगवान की सेवा ठीक तरह से नहीं हो रही, भगवान मूर्ति में विराजमान नहीं है। भगवान तो सेवा तब लेते हैं जब हम भाव से उनकी सेवा करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से भगवान की भक्ति। तो जैसे यहाँ कहा है, यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए निष्ठा से, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्ति इतनी बलवती है। और देखो भगवान ने गीता में कई योगों का वर्णन किया, ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख्य योग, बताए योग, क्योंकि लोग अलग अलग योगों में पड़े हुए हैं। वर्णन किया भगवान ने। पर 18वें अध्याय में क्या कहा? भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता। जैसा तत्वता, जैसा मैं हूं, मैं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, और कोई रास्ता मुझे जानने का। जब भगवान कह रहे हैं फिर हम अपने रास्ते बना लेते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और असल में बुद्धिहीन हो गए हैं हम लोग। देखो एक कथा हमारे गुरु महाराज सुनाते हैं, भावना नहीं जागृत होती। एक बहुत विद्वान बड़ा ज्ञानी पंडित, उसकी नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी को नमस्कार किया, कहा महाराज आप धन्य हैं, आप कभी भी भगवान के पास जा सकते हैं। इस बार जाओ तो भगवान को पूछना मेरी मुक्ति कब होगी, आवागमन मेरा कब छूटेगा। बड़ा विद्वान, 4 वेदों का ज्ञाता पंडित। नारद जी कहते हैं पंडित जी पूछेंगे। आगे नारद जी आए, एक चमार जो बट वृक्ष के नीचे बैठ के जूते सीने का काम करता था। नारद जी को आते देखा, खड़ा होकर उसने दंडवत की नारद जी को, हाथ बांध के खड़ा हो गया कि महाराज आप बड़े महान हैं, आप धन्य हैं, आप वैकुंठ भी जा सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। इस बार वैकुंठ जाओ तो पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। भगवान कहते हैं पूछूंगा। नारद जी कहते पूछूंगा। नारद जी नारायण नारायण करते पहुंच गया वैकुंठ में। नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज न्यूयॉर्क में लेक्चर कर रहे थे, भक्तों ने बहुत बड़ा हॉल किराए पे लिया, और भक्ति थे, दूसरे लोग नहीं आए, अंग्रेजों लोगों को पता नहीं था उस समय। तो भक्त लोग बेचारे अंत में जो भक्त बन गए थे, गोरे लोग, कहते प्रभुपाद हमें बड़ा अफसोस है कि कोई आया नहीं। क्या मतलब तुम्हारा नहीं आया है?
नारद जी आए थे, प्रहलाद महाराज आए थे, ध्रुव महाराज आए थे, कई भक्तों का नाम लिया उन्हें। प्रभुपाद जी को दिखाए, प्रभुपाद जी ऐसे ही थे जिनको सबके दर्शन होते थे, और मैंने देखा उनको बड़े उच्च कोटि के संत, ऐसे संत नहीं। काम देखो भाई उनका, फले ना परिचिते, किसी बात का पता उसके परिणाम से लगता है। प्रभुपाद जी के कार्य का परिणाम देखो आप। अकेले व्यक्ति ने 70 साल की अवस्था में समुद्री जहाज में जाकर 2 हार्ट अटैक होने पर भी भगीरथी कार्य किया। भगीरथ महाराज ने बड़ी मुश्किल से गंगा नीचे लाई थी, बड़ी तपस्या की पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, भगीरथी कार्य गुरु महाराज ने किया, और आज उसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन फिर बीच में स्वार्थी लोग आ रहे हैं। निष्काम भक्ति प्रभुपाद जी ने सिखाई है, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पाप कर्म बीच में घुस जाते हैं। उनका काम देखो। तो ये संत ऐसे हैं जो हमारा कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। सो मत, खड़े हो जाओ। भगवत प्राप्ति निष्ठापूर्वक, निष्ठा है ही नहीं, निष्काम भाव से हम करेंगे भक्ति तभी निष्ठा होगी। तो ये शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी विद्यार्थियों को कह रहे हैं। गुरु महाराज शुद्ध भक्त थे, जैसे प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं। गुरु महाराज उन्होंने ऐसे लोगों में प्रचार किया जो कभी जिन्होंने कोई भगवान का नाम नहीं सुना, पर हैं तो वो भी आत्मा है ना, हैं या नहीं है? आत्मा है। एक कुत्ते के शरीर में भी आत्मा है, जो आत्मा मेरे शरीर में कुत्ते में भी है। वो कर्मों से कुत्ता बना, मैं ये मनुष्य बना। आत्मा सब में एक बराबर है कर्मों के अनुसार। तो वो लोग अभी भगवान से बिल्कुल विमुख हैं। शरीर बड़े सुंदर मिले हैं उनको, देश बहुत बढ़िया है, लेकिन भक्ति भाव कुछ नहीं। बस पुरुष स्त्री के चिंतन में लगा है, स्त्री पुरुष के चिंतन में। जैसे मैंने आपको बताई थी बात, अभी थोड़ी बताता हूँ। एक स्त्री मिली मेरे को सियाटल वाशिंगटन में। वो लोग शर्म नहीं करते हैं, सच्चाई बोल देते हैं। कहती मेरी माँ 16 बार शादी कर चुकी है और 17वां खसम ढूंढ रही है। ये मनुष्यों का जीवन थोड़ा है, ये जीवन है विदेशियों का। फिर शिकागो में घर में हम सत्संग कर रहे थे। मैंने कैसे देश में तुम रहते हो? कहते क्यों? मुझे एक औरत ने ऐसा बताया, उसकी माँ ने 16 शादियाँ की हैं। कहते स्वामी जी ये सूचना आपकी पुरानी है, नई सूचना है। एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियाँ की हैं, 27 खसम बदलने आए, 28वां ढूंढ रही है। ये हाल है जवान की। एक बार मैं कहीं खड़ा था, न्यूज़पेपर देखा, एक शादी 2 घंटे रही, खाली 2 घंटे के बाद तलाक दे दिया। बुरी हालत है। वो गंदगी यहाँ भी घुसेड़ दी। लेकिन अगर हम भक्त बन जाए ना, महान भक्त आए हैं, मार्ग देंगे हमको, हम इसको अपनाएं, हमारा भी कल्याण होगा, कईयों का कल्याण होगा। और भक्ति ही जीवन है। हमें महाप्रभु ने क्या कहा? चेतु दर्पण माया, शुद्धि करनी है अपनी। शुद्धि सतयुग में कैसी होती थी? करते यह अध्याय तो विष्णु। सतयुग में ध्यान के द्वारा शुद्धि होती थी, ध्यान लगाते थे, आयु होती थी 1 लाख वर्ष। अभी ध्यान अभी भी लगाते हैं लोग। गुरु महाराज कहते हैं लोग ध्यान लगाते लगाते या तो सो जाएंगे या विषयों का चिंतन करेंगे, स्त्री चिंतन करेंगे, ध्यान नहीं लगा सकते। त्रेता युग आया, उसके बाद तृतीयाम यजते मखे, उम्र हो गई 10,000 साल। और कैसे भगवत प्राप्ति होती थी? यज्ञ करके। तृतीयाम यज्ञते मखे, यज्ञते मखे। उसके बाद द्वापर युग, उम्र हो गई 1000 साल। द्वापरे परिचर्यायाम,
द्वापर में कैसे भगवान मिलते थे? विग्रहों की सेवा करके। कलयुग में तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। सतयुग से विग्रह चले आ रहे हैं, त्रेता अपना द्वापर युग से, तब अभी भी हैं कलयुग में। कलो तदहरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के कीर्तन से बस। एक बार कुछ ब्राह्मण संत महात्मा व्यास जी से मिलने गए। व्यास जी जो है स्नान कर रहे थे पवित्र नदी में, गंगा में खड़े रहे बाहर। स्नान करके जब व्यास जी बाहर आए तो कहते हैं धन कलयुग, धन कलयुग, धन कलयुग। पूछने कुछ और आए थे। कहते हैं महाराज व्यास देव, हम कुछ और पूछने के लिए आपको आए थे, लेकिन आपने क्या कहा कि धन कलयुग। ये कलयुग तो बड़ा झगड़े लड़ाई का, फसाद का युग है, आप इसको धन कैसे कह रहे हैं? देखो, जो भगवत प्राप्ति बाकी युगों में बड़ी तपस्या से नहीं होती थी, कठिनाई, कलयुग में केवल नाम जपने से हो सकती है। पर कलयुग का जीव इतना अभागा है, उसकी नाम में रुचि नहीं है। उसकी रुचि संसार में है, विषय विकार में है, बेकार की बातों में है। ये पता मर जाना मैंने एक दिन, उम्र भी मेरी होगी, घर नहीं छोड़ना, जब दस यमदूत आके छुड़ाएंगे तब छोड़ूंगा मैं। तो कलयुग की बड़ी दुर्गति है। पर जो संत महात्मा जो शास्त्र बता रहे हैं, इसके द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। चेतु दर्पण, पहली बात भगवान ने यही कही, अपने चित्त का जो शुद्धिकरण करो। चेतु दर्पण मार्जन, जो मल जमा गंदगी, काम क्रोध मोह रूपी अग्नि गंदगी जो जमी हुई है, वो नाम जपने से जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। जैसे मैंने आपको कथा सुनाई थी एक शिकारी की, कईयों ने सुनी कईयों ने नहीं। शिकारी जो था पशुओं को तड़पाता था, ऐसे ढंग से तीर मारना। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी ने उसका तिरस्कार नहीं किया, बोले इसका उद्धार करना चाहिए। वैष्णव नारद, हमारी परंपरा नारद जी से चली आ रही है। नारद जी ने जितने भी ध्रुव प्रहलाद आदि कई भक्तों का वर्णन आता है, सब नारद जी के ही शिष्य थे। बोलो देवऋषि नारद जी महाराज की। ये जो सिनेमा इंडस्ट्री, जब उसका नाम ही बॉलीवुड बढ़ गया है, इन्होंने नारद जी को अच्छा प्रस्तुत नहीं किया। इनको क्या पता कि नरक के लिए रास्ता तैयार कर दिया इनको, भक्तों के चरणों में अपराध। अरे नारद जी जैसा कौन होगा? भगवान ने अपने मुखारबिंद से गीता में कहा है, देव ऋषियों में मैं नारद हूं। भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये बॉलीवुड जो है बड़ा बड़ा इन्होंने, अभी एक वो जो एक सीरियल आ रहा है, पहले मैंने निवेदन की थी, भक्तमाल सीरियल 8 बजे रोज़ आता, उसको देखो। कोई गंदगी उसमें नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं। एक संत बेचारे करुणदास जी वो बड़ी मेहनत करके बना रहे हैं, समझाते भी हैं, बड़ा ज्ञान है उनको, बहुत अच्छा है। 8 बजे देखो। किसी को लिंक वगैरह पूछना हो तो मधुप्रिया से पूछ सकता है। अलग अलग भक्तों की, अभी निम्बार्काचार्य का चल रहा है, पहले तुलसीदास जी का दिखाया। तो जितने बड़े बड़े भक्त हुए उनका चरित्र कैसे उन्होंने किया, कैसे बने, क्या उनकी बैकग्राउंड थी, तो बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। तो इन्होंने अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया। ये लोग पैसे के चक्कर में विषय बेकार में पड़े हुए, ये बड़े टीप टाप दुनिया भी सब एक्टर बनना चाहते हैं। ये पता नहीं सबसे पहले यही लोग नरकों में जाएंगे, हैं जो दुष्कर्म में लगे हुए हैं, जो लोगों को भटका रहे हैं। कोई भी उल्टा सीधा काम करेगा नरक में जाना पड़ेगा। पर ये होलसेल में लोगों को नरक में ले जाएंगे। तो हमें ऐसे महान आत्माओं जिन्होंने लोगों के दुष्कर्म छुड़ाए, विदेशियों का मांसाहार छुड़ा दिया, देखो कितनी इनकी महानता। चाय काफी तक छुड़ा दी लोगों की। लोग क्या कहते चाय क्यों छोड़े? अभी जैसे एक बार अमृतसर में
एक माता दीक्षा लेना चाहती थी, एक दूसरी को तैयार करके ले आई। वो कहती महाराज ये आपसे दीक्षा लेंगी। मैंने सब नियम बता दिए इसको। मैंने अच्छी बात है, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे कहा 4 नियम, कैसे पहले मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। कैसे प्याज लहसुन खाते हैं छोड़ देंगे। मैं कहा दूसरा नियम, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय काफ़ी नहीं। जब चाय का नाम लिया उठ के भाग गई, कहते मैं नहीं, चाय नहीं छोड़ सकती। उन लोगों की चाय इन्होंने छुड़ाई जो शराब को पानी की तरह पीते थे। ये चमत्कार है या नहीं है? ये इन्होंने किया चमत्कार। इसलिए ऐसे चमत्कारी संतों के चरणों को पकड़ लो, कैसे भी हम हैं, हमारा उद्धार ये कर देंगे। पकड़ो तो सही इनके चरणों को। हमने बस मन के स्तर पर हैं। ये तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मना एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, जब बस में नहीं है। मोक्ष का कारण तब है जब ये बस में है। हम सब मन के बस में हैं। ये हमको तुला हुआ नरक में ले जाने के लिए। सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मलिन मन है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हुआ। हम सब लोगों को बैठ के अपनी शुद्धि का चिंतन करना चाहिए, स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, कि मेरी शुद्धि हो रही है नहीं हो रही, मैं नाम जप रहा हूँ या नहीं जप रहा हूँ। क्या देख रहे हो मोबाइल में? छोड़ दो उसको, प्रवचन करने ध्यान दो शब्दों की तरफ। काम बाद में। तो हमने अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि नहीं हुई, समय बीत जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शुद्धि होगी, चेतो दर्पण हो गया, जैसे महाप्रभु ने कहा, कुछ भी होगा अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। चित्त शुद्ध हो गया है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागण निर्वापनम श्रेया केरी व चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम बजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम बजय हो, जो चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करने वाला है। वह सफाई सफाई चाहिए। क्रोध क्यों आ जाता है? अंदर गंदगी भरी पड़ी है। मोह क्यों है? गंदगी है। लोभ क्यों है? गंदगी है। दूसरों को धोखा देना क्यों? गंदगी है। झूठ क्यों बोलना? गंदगी है। ये जब सब गंदगियाँ निकलेंगी तो तब तो अंत में, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। शरीर की भी गति खराब और मन की भी गति खराब, फिर वो दुर्गति को यमदूत हमको पहुंचा देंगे। तो ये सभी सोचो, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उस पर ऐसे संतों का संग देते हैं, ये कृष्ण की कृपा है। अभी जैसे देखो कि अगर कोई जीव शुद्ध नहीं है ना, कृष्ण भी उस पर कृपा करेंगे, वो नहीं लेगा। मैं आपको शास्त्र का उदाहरण देता हूँ। पांडव भक्त हैं, पांचों पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पत्नी उनकी द्रौपदी भी बड़ी महान है, माता कुंती देवी बड़ी महान है। लेकिन वो दुष्ट दुर्योधन, जिसका अंधा बाप धृतराष्ट्र, उनके साथ धोखा कर रहा है। दुर्योधन बड़ा लड़का था, पुत्र था, 100 पुत्र थे, बड़ा वो था। वो राज्य करना चाहता है। राज्य तो पांडवों के पिता का था, महाराजा पांडु, जो छोटी अवस्था में मर गए थे। अभी उधर वो योग्य नहीं है। भगवान ये संदेश दे रहे हैं कौरवों को, दुर्योधन को, भाई देखो दुर्योधन, तुम राज्य करना चाहते हो, तुम करो। कौन समझा रहा है? त्रिलोकीनाथ। तेरे 5 भाई, तेरे चाचा के बेटे, उनको 5 गांव दे दो, ताकि जो क्षत्रिय हैं वो नौकरी नहीं करता किसी की, वो राज्य करके 5 गांव पर राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह करें। ब्राह्मण भी काम नहीं करता, पठन पाठन जनन जाजन। क्षत्रिय
जो है राज्य करके, वैश्य कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, खेती बाड़ी और व्यापार वैश्य करता है। शूद्र नौकरी करते हैं, जो नौकरी करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। तो वो क्षत्रिय हैं, तुम ऐसा करो 5 गांव उनको दे दो, बाकी तुम सारे संसार का राज्य करो, भगवान कह रहे हैं। लेकिन वो पतित है, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, भगवान समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रही अगर शुद्धि नहीं है तो। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, शुद्धि की आवश्यकता है। शुद्धि नहीं है तो भगवान के समझाने पर भी नहीं समझा। तो दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, जैसे तेरे बाप की सब कुछ है। कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन आज जी पागल हो गया वो, विषयों का सेवन करके, उल्टे काम करके। बाप तो कोई शिक्षा दे नहीं सका उसको, मामा मिला उसका दुष्ट, मामा बदला ले रहा है शकुनी। क्यों? कि मेरी बहन की शादी अंधे से क्यों कर दी? जबरदस्ती हुई थी ना भाई, इसकी शादी जो है गंधारी से, गंधारी गंधार की थी, वो तो उसका सती नारियों में नाम आता है, लेकिन भाई दुष्ट। और वो अपने भांजे को उल्टे पाठ पढ़ा रहा है, भांजा भी वैसा ही अंधे का बेटा अंधा, दुर्गति। तो भगवान के सुनाने पर भी नहीं समझ रहा, अगर शुद्धि नहीं है तो। बात समझा ही नहीं सबको। अगर कोई शुद्ध नहीं है, भगवान भी कुछ आके कहेंगे ना, नहीं ना हम भगवान को पहचान पाएंगे। आपको पता, जब ये संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए, उसने मारने का प्रयास किया भगवान को। अरे भगवान को कोई मार सकता है? मारना चाहा उसने भगवान को। दुष्ट तो अब राक्षस यही तो करते हैं। जब कृष्ण, अब कंस राक्षस, कृष्ण भगवान मारेंगे इसको, उसने सारे बच्चे मरवा दिए। कृष्ण भगवान को कितना प्रयास किया, आखिर में फिर उसने क्या किया कि अक्रूर जी को बोला, जाओ वो 2 बालक हैं, यहाँ मल्ल युद्ध होगा, बड़े बड़े पहलवान तैयार कर रखे, भाई वो बच्चे हैं, मार देंगे दोनों को, कृष्ण बलराम को। अक्रूर जी लेके आ गए तो लोग हाहाकार मच गई, मल्ल युद्ध, ये बच्चे क्या करेंगे? उन्हें क्या पता ये बच्चे कौन हैं। आखिर एक के साथ बलराम जी ने युद्ध किया, मुष्टिक और चानुर, और एक के साथ कृष्ण ने बड़े बड़े योद्धा मार दिए। वो कंस का दिमाग टंगाने, भाई ये बच्चे इतनी शक्ति। अभी कंस भागा, अभी कहाँ जाएगा भाग के? भगवान ने पकड़ के घूंसे मार के उसके प्राण निकाल दिए। दुष्ट तो, राक्षस तो भगवान को मारना चाहते हैं। हमें राक्षस वृत्ति से बचना है। राक्षसों को नरकों में जाना पड़ता है, बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। शुद्धि बस, अपनी शुद्धि, शुद्धे न सत्ता। हमारे गुरु महाराज कहते थे ये श्लोक भागवत का, ऋषि भगवान कहते हैं अपने 100 पुत्रों को, नायम देख देख भाजा नरलोके, कष्टान काम हरते बिड बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्यम, शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ऋषि भगवान अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं, इस संसार के समस्त देहधारियों को, हम सब देहधारियां हैं, में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, मनुष्य देह शरीर मिला है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। हम सब इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बस इंद्रिय तृप्ति के लिए, विषयों को भोगने के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं, कुत्ता शुगर भी, वो भी तो इंद्रियों की तृप्ति कर लेता है। मनुष्य शरीर में भी यही किया तो इधर कुकर शुकर जैसे ही काम हो गया। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ऋषभ देव कहते हैं वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या करनी है। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए जो कष्ट उठाते हैं हम, व्रत रखते हैं, जैसे जन्माष्टमी थी, व्रत रखा गया, ये तपस्या है। एक बार हमने अमृतसर के लोगों को चंडीगढ़ में बुलाया। हम पहले अमृतसर में थे, फिर चंडीगढ़ चले गए।
बहुत सारे आए ट्रेन में, तो जन्माष्टमी का मैंने कहा भाई अभी व्रत है, कहते भगवान का जन्म हुआ है, हमें तो खूब खाना चाहिए। अमृतसर के लोग, तपस्या करने से ही शुद्धि होगी। आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे, मैंने कुछ नहीं खाना, तपस्या करनी है, मन को मारना है। सबके लिए फिर भोजन बनाना पड़ा अलग, कहते हम नहीं रखते व्रत। ये अमृतसर के लोगों का हाल था। तो हमने तपस्या में अपने आप को लगाना है, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति के लिए जो हम कष्ट करते हैं, उठाते हैं, उससे हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी हृदय शुद्ध नहीं है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, शुद्धि हो गई हृदय की, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, शाश्वत सदा रहने वाला, जो भौतिक आनंद से परे है। भौतिक आनंद कुछ भी नहीं है, इंद्रियों की तरफन से आनंद जो है, इस आनंद से तुच्छ है, कुछ भी नहीं। पर हमें समझ ना होने के कारण, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने के कारण हम इसी को ढूंढते हैं, भौतिक को ही ढूंढते हैं। अनंत से परे है और अनावृत टिकने वाला, सदा रहने वाला है। ऋषि भगवान 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। प्रायः लोग प्रयास कर रहे हैं नरकों में जाने का, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ये केंद्र स्थापित हुआ है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम आपको ये बातें कह रहे हैं। हम सभी भगवान के पास जाएं, पर बातों से नहीं जाया जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास बस नाम सिमरन, और नाम का तो इतना प्रभाव है कि नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। अजामिल जो था बड़ा पापी ब्राह्मण था, अंत में संतों की कृपा मिली कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो संतों ने कहा इसका नाम नारायण रखना बेटे का। अजामिल जाने जाने नाम ले रहा भगवान का। जब यमदूत उसे लेने आए, घबरा गया, उसका ध्यान केंद्रित एक जगह हो गया, कहता नारायण, अपने बेटे को याद किया, नारायण नाम लेते कि सारे पाप नाश हो गए उसके। इसलिए बच्चों का नाम कृष्ण गोविंद रखते थे, अभी टिट्टू बिट्टू रखते हैं। भगवान का नाम नहीं, टिट्टू बिट्टू कुसिट्टू मिट्टू है, ये नाम बेकार के। संसार बड़ी एक बुराई की ओर जा रहा है। और याद रखो, ऐसे गुरु महाराज कहते थे, अगर कोई भक्त नहीं बनाना तो सारी दुनिया समाप्त हो सकती है। युद्ध छिड़ गए हैं चारों तरफ, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उधर क्या नाम उसका, कौन से देश है वो, हैं इजराइल, उससे युद्ध चल रहा है, कोई उसकी मदद कर रहा है, कोई उसकी कर रहा है, बुरी बुरी हालत है। चाइना में क्या है, कुत्ते बिल्लियों को खाते हैं वो, कब तक खाएंगे, आखिर एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। बुरी गति हो रही है। लेकिन ये जो संकीर्तन आंदोलन जो महाप्रभु ने दिया, चेतु दर्पण मार्जन वाला, इससे कितना भी आदमी पतित क्यों ना होगा। एक घटना और घटी है, मैं आपको बताऊं। पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, नित्यानंद बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा श्रीवास नारद जी, ये पंच तत्व कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो भगवान बाल रूप में थे, गौर भगवान, सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र। तो श्रीवास और नारद जी के अवतार थे, उनके घर से आंदोलन शुरू हुआ, ये संकीर्तन आंदोलन 500 साल पहले। उधर आए भगवान बाल रूप में आते और नृत्य कीर्तन भजन करते हैं। तो सच्ची माता कहती है मेरे बच्चे को ले जाते हैं, ये नाच नचाते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण भाव में आ गए, भक्त रूप में छुपे हुए हैं, कृष्ण रूप में आ गए। कृष्ण सिंहासन पर बैठ गए, कहते मेरा अभिषेक करो। सब भागने लगे, निमाई जो है ये स्वयं कृष्ण है, जाओ सच्ची माता को बुलाओ, बोलो, दिखाओ कि वो कहती है कि हम उसके बच्चे को नचाते हैं, हम उसे नचाते हैं जब वो हमें नचाता है, देखो कौन है वो। सच्ची माता को लाया गया, माता आ गई,
देखा मेरा पुत्र तो भगवान है, दंडवत प्रणाम की, लेकिन भगवान कोई कृपा नहीं कर रहे। तब अद्वैताचार्य कहते हैं आपकी जननी प्रणाम कर रही है आपको, ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है, ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी। अद्वैताचार्य कहते हैं प्रभु इनका आपका वत्सल है, आपके लिए माँ है आपकी, कृपा करो। जब सिफारिश की अद्वैताचार्य ने, बड़े दयालु, तो भगवान ने अपना चरण कमल रख दिया, मांग के सर में जाओ तुम्हारे सारे पाप क्षमा। तो सब ने अलग अलग वरदान मांगे, लेकिन अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार पहले हुए, उन्होंने क्या मांगा भगवान से? भगवान ने कहा नाड़ा बुढ़े क्या मांगता है, तुम बता मुझे, तूने बुलाया पृथ्वी पर मुझे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो ये वर दो कि कलयुग में कोई कितना भी पतित क्यों नहीं होगा, आपकी कृपा से वंचित ना हो। ये अद्वैताचार्य ने वर मांगा है भगवान से, इसलिए तो गौ मांस भक्षियों को भी भक्ति मिल रही है, कुत्ते बिल्लियां खाने वालों को भी भक्ति मिल रही है। फिलिपीन के लोग कुत्ते खाते हैं, कुत्ता खाना वो पुरानी मानते। एक सिंधी डिप्यूटी है हमारी संस्था में, वो भी फिलिपीन में गया था, कहते मैंने भी कुत्ते का मांस खाया। मैंने कहते थोड़ा सा चखा था। कुत्ते खाते हैं, वो भी आज भक्त हैं, वो भी प्याज लहसुन में नहीं खाते। ये आंदोलन जो है बड़ा दिव्य आंदोलन है, लेकिन अब भारतीय लोग इसका लाभ नहीं। भारतीयों को सब अंग्रेज बनना है, पैसे चाहिए हैं, लड़कियां जो हैं भाग रही हैं दूसरों के साथ, अपना धर्म लोग छोड़ रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये जो आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, हम कहते हैं हमारा कोई नहीं, हमारा कोई है, किसका कोई है बताओ? किसी का भी कोई नहीं है। एक दिन सब जब हम गाते हैं ना कि भजन, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कोई हमारा है ही नहीं, लेकिन अभी बुद्धि मलिन है ना विषयों का सेवन करने के कारण। इसलिए प्रभुपाद कृपा से, उनकी प्रेरणा से चेतो दर्पण मार्जनम, आज इस श्लोक पर चर्चा हुई। ये सब गुरुदेव की प्रेरणा थी कि इस श्लोक पर उनके आशीर्वाद से जो भी बोल पाए हम बोला। कृपया समझो, चिंतन करो, मन को समझाओ। मन बड़ा मलिन है, ये नहीं समझने, इस पर बड़ी गंदगी जमी हुई है। छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता है, मन की मलिनता है, मन साफ नहीं है। प्रयास करो। अगर हम देखो कोई कितना भी पतित क्यों नहीं है, वो भी अगर नाम जपता है वो भी पावन हो सकता है। विदेशियों का उदाहरण। और मैं जो चुमार की बात आपको सुना रहा था, चुमार और ब्राह्मण की, पंडित की, पंडित ज्ञानी बड़ा है, 4 वेद जानता है, लेकिन भाव जाग का अहंकार आ गया। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे वो कोई भी है। तो नारद जी जब आए, ब्राह्मण मिला, नमस्कार किया, महाराज आप गए थे वैकुंठ? कहते हैं हाँ गए थे। जब वैकुंठ में नारद जी गए, उन्होंने पूछा, महाराज 2 व्यक्तियों ने एक जैसा प्रश्न पूछा है, तो भगवान कहते हैं वो जो ब्राह्मण है ना, पंडित, उसको भी 7 जन्म लगेंगे मेरे पास आने में, और वो चुमार इसी जन्म में आ जाएगा। तब नारद जी कहते प्रभु क्या शंका हो गई? भगवान तो हृदय के जानते हैं, सब कहते हैं बैठे हैं। अच्छा नारद, तेरी शंका का समाधान यही 2 लोग करेंगे। कैसे प्रभु? जब तुम जाओ वो तुम्हें पूछेंगे गए थे वैकुंठ, भगवान क्या कर रहे थे? स्वाभाविक है पूछना। कहना कि नारायण भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, कभी हाथी को इधर से इधर, इधर से इधर। ये बताना, तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। अच्छा प्रभु।
आए, वो मिला पंडित, 4 वेदों का ज्ञाता। महाराज आप वैकुंठ गए थे, भगवान से मिले, क्या कर रहे थे भगवान, हमारा प्रश्न पूछा। हाँ भाई हम गए तो एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। क्या? भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, इधर से इधर और इधर से इधर। तो ब्राह्मण कहता है भगवान के चरण में श्रद्धा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नारी जड़ समझे इसकी श्रद्धा नहीं है भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा तेरे को 7 जन्म लगेंगे उन्हें प्राप्त करने में। और क्रोध आ गया उसको, गया। अभी आ गए नारद जी उस चमार के पास। चमार बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ जूते सीता था। उसने खड़े होकर दंडवत की, प्रणाम किया। महाराज आप गए थे वैकुंठ, भगवान क्या कर रहे थे? मेरा प्रश्न पूछा। कहते हाँ भाई हम गए जब, तो एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। कहते क्या? ये सुई के छेद में से भगवान इधर से इधर और इधर से इधर उसको गुजार रहे थे। वो चमार झट रोने लग पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नारद जी कहते तूने थोड़ा देखा है, तू थोड़ा किया था, तुम्हें कैसे विश्वास किए भगवान ऐसा कर सकते हैं? अरे भगवान क्या नहीं कर सकते? कैसे? ये देखो मैं बड़े वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ, कितना बड़ा वृक्ष है, इसमें छोटे छोटे बीज हैं। मेरे भगवान ने छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छुपा के रखा है, वो क्या नहीं कर सकते? अभी देखो जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं ना, ये हवा में डोल रही है, इसको किसी ने पकड़ नहीं रखा ऊपर से। ऐसे अनेकों लोग डोल रहे हैं हवा में। नारी जट समझ के भगवान असंभव को संभव और संभव को असंभव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो भगवान नारद जी समझ गए कि इसकी श्रद्धा है उनके चरणों में। भगवान के चरणों में विश्वास, श्रद्धा विश्वास, विश्वासा फलदायका। भगवान के चरणों में श्रद्धा विश्वास प्रेम होना, और भक्ति से वही होगा, ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान से ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी को अहंकार आ जाएगा। जब अहंकार आ गया, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। और भगवान को कौन पाता है? जो भक्त है। अभी देखो बहुत सारे भक्तों की कथा है। एक भक्त हुए कोलवेच श्रीधर, महाप्रभु के समय में। वो कैसे थे? वो बेचारे इसके केले के पत्ते बेचते थे। पहले धेले होते थे, बड़ी 1-2 पैसा उनकी आय थी रोज की। जितनी आय का आधा भाग जो गृहस्थियों को करना चाहिए, आधा भाग वो गंगा की पूजा में लगाते थे। और भगवान उनके पास आते थे, जो भी उनके पास केले के पत्ते या केले के बीच में से जो थोड़ होता है वो छीन के ले जाते थे कोलवेच श्रीधर से। जब भगवान का महाप्रकाश हुआ था तो उन्होंने कहा श्रीधर श्रीधर श्रीधर। कौन श्रीधर? कोलवेच श्रीधर। भक्त लोग भागते हुए आए श्रीधर के पास। श्रीधर जी गरीब बेचारे झोंपड़ी में रहते हैं, सारी रात भजन कीर्तन करते रहते थे। लोग कहते हैं इसको ठंड लगती है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इसलिए सारी रात जागता रहता है। लेकिन वो बड़े महान थे, छत भी चोता रहता था उनका। तो श्रीधर जी चलो आपको भगवान ने बुलाया है। कौन से भगवान ने? निमाई अभी कृष्ण के रूप में। उन्होंने मुझे पहले ही जिताया था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा था ये जो तू गंगा की पूजा करता है ये मेरे चरणों का धोवन है। मैं कहता था निमाई ऐसे नहीं कहते, मैं नहीं पहचान पाया उनको। तो मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में उठाकर उनको ले आए, भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने अपना चरण उनके सर पर रखा, हाथ बांध के खड़े हो गए। श्रीधर प्रभु आपने मुझे पहले ही बताया था आप कौन है, मैं पहचान नहीं पाया। श्रीधर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या वर चाहिए? तुम चाहो तो हम किसी देश का राजा बना दें तेरे को। प्रभु जो भक्त है वो कैसा होता है? कहते अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो ये वर दो। वो जो बाल निमाई मेरे पास आकर छीना झपटी करते थे वो सदा के लिए मेरे हृदय में विराजमान रहे।
उनको कभी नहीं भूलो। भक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि भौतिक वस्तु में भक्तों को चाहिए ही नहीं। जिन्हें भगवान चाहिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। किसी भी भौतिक चीज में अगर हमारा मन लगा है ना, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी भाई। फिर यमदंड चलेगा, वो बड़ा कष्ट होगा, चिल्लाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। अभी कर सकते हैं, नाम जपो, देखो कि मेरी शुद्धि हो रही है नहीं, मेरी जीभा का स्वाद जा रहा है या नहीं जा रहा, मैं कम खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ। देखो, अगर हमारा हृदय शुद्ध होगा तो इंद्रियों का तर्पण कम होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो इंद्रियों के तर्पण में हम फंसे रहेंगे, शुद्धि नहीं होगी और अंत नारायण स्मृति नहीं हो पाएगी। अंत में भगवान की स्मृति तभी होगी जब हम विनम्र बनेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे। एक देखो चमार, ये पुरानी कथा, सत्य कथा है। चमार शुद्ध भक्त है और पंडित जो है बेचारा नहीं बन सका। और भक्तों की इतनी महिमा है, अपार भक्तों की महिमा है। ये गुरु महाराज जो हैं, इन्होंने ये शब्द कहे हैं। इन्होंने विदेशियों को कहा था, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे ये कर्म थे तुम भक्त बने, मैंने तुमको भक्ति का दान दिया है। क्यों? ये बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं उनको, ये कोई अहंकार नहीं था उनमें। सच्चाई ये थी, इन्होंने भक्ति का दान दिया। सोचे नहीं भी हम भी बड़े महान हैं। बहुत सारे बेचारे गिर गए, फिर से भक्ति मिली, फिर भी पुरानी आदतें बीच में आ गई, कुछ समझ नहीं है। तो हमें भक्त बनना, और भक्त कैसे होते हैं? कुछ नहीं चाहिए उनको, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम। धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, या बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। ये भी भगवान ने कहा ना, चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक ये भी है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की त्वयि। हे प्रभु, जन्म पर्यंत जन्म मुझे आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? तो करूं लेकिन बदले में कुछ नहीं। निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति ही हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करेगी और हमें भगवान से मिलाएगी। हमारे जो पूर्व के दोष बने हुए हैं निष्काम सेवा से, धीरे धीरे वो निकलेंगे और हम एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। अपने आखिरी समय का चिंतन हमने करना है। आखिरी समय आ रहा है, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, उनका भी। वो सही कैसे हो? वो बस चेतो दर्पण मार्जन से होगा, शुद्धि से होगा, और कोई रास्ता शुद्धि का नहीं है। कलयुग में ये भगवान ने रास्ता बताया है और हमें ज्यादा प्रेम नाम से करना है। जैसे हम गुरु कृपा से कहते हैं ना कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज देखें भाई ये मेरा ग्राहक नहीं है तो भगवान का हो गया। नाम से हो जाएगा, नाम से जीवों का कल्याण होगा। और कई ऐसी आत्माएं, तभी तो पृथ्वी टिकी हुई है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो बिल्कुल नाम निष्ठ हैं, भक्ति में लगी हैं और जो भगवत प्राप्ति करेंगी, उनके कारण बाकी हम लोग भी बचे हुए हैं। तो हमें भी तो अपना कल्याण सोचना है, हमारा भी अंत समय अच्छे हो, अंत आ जाएगा। ये नहीं कि केवल ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं। कर्म, हमारे कर्म, आत्महत्या कर लूँगा मैं, मर जाऊँगा। क्यों मर जाते हैं? हमें जैसे बताया कि लखनऊ में घटना घटी कि पुलिस की पोस्टें निकली, पता नहीं कितने लाख लोगों ने, 50 लाख लोगों ने एप्लीकेशनें दी, पोस्टें पता नहीं 5 लाख थी। रिटर्न टेस्ट लिए उन्होंने, किसको दें कि एक बालक बेचारा टेस्ट में फेल हो गया, इतना दुखी हुआ, घर में आकर आत्महत्या कर ली और मर गया वो। लोग दुखी होकर मर रहे हैं। मरना तो ऐसे, आत्महत्या करना तो नरक में जाने की बात है। दुख इतना हो रहा है लोगों को, लोग आध्यात्मिक स्तर से बिल्कुल नीचे गिरते जा रहे हैं। अगर आध्यात्मिक स्तर पर लोग आ जाएं, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। जैसे भगवान रखें हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जैसे वो भजन है ना
सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। भगवान का नाम लेने से जब हम शुद्ध हो जाएंगे ना, जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहेंगे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया बड़े बच्चन अभिमान है बड़ा है, इसने ऐसे काम किया जाए, भाई तेरा दुर्भाग्य है। अभिमान का सर सदा नीचे रहता है। अंग्रेजी में कहावत है, प्राइड हैज फॉलन। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। निकालता क्यों नहीं? होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। हरि बोल। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। साधु संग राम रंग, अंग संग कहिए, साधु संग राम रंग, अंग संग रही। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। कैसे कल्याण होगा इस भजन में संकेत है। मुख में घो राम नाम, राम सेवा हाथ में, राम सेवा। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं राम। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जय। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किसी चीज का भी अभिमान किसी को हो गया, कोई भक्त है, मैं बड़ा भक्त हूँ, वो भी उसका भी कोई मान नहीं करेगा। हमें अहंकार आ जाता है, मेरे बगैर ये काम क्या होगा, मेरे को पूछा क्यों नहीं। ये अहंकार है। तू कौन से बाग की मूली है, क्यों तू ऐसा सोचता है? ये प्राणी तेरी मूर्खता है। ये दोष निकालने हैं। अभिमान आ गया तो हम समझो जीवन बेकार हो गया। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जाही भी। अभिमान प्राय हम सबको है। घमंड का सर सदा नीचे रहता है। होगा वही जो भगवान जो चाहते हैं। फल आशा है, हम कर्म करते हैं फल के लिए। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? शब्द गुरु कृपा से मैं कहता हूँ, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें लाख ना, हमें श्याम जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी। लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए। ये श्याम जी, हे राम जी, आपका प्यार चाहिए। फल की आशा नहीं करनी।
फल के लिए कर्म कर रहे हैं, कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि मलिन हो गई है। फिर कहा आगे, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद बारंबार कहिए, धन्यवाद निर्विवाद बार बार। जागी विधि राखे राम तागी विधि रहिए। कर्म तो मेरे खराब हैं, मुझे खाने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा, सोने के लिए अच्छा नहीं, हम तेरे ही कर्म है, कोई थोड़ा तेरे को दुख दे रहा है, तेरे कर्म दे रहे हैं। बुद्धि तेरे में है नहीं, भक्त तू है नहीं, तू दूसरों को दोष देता है, मेरे साथ ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा। भगवान कहीं में रखें, झोंपड़ी में रखें या महल में रखें, भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंप दो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। बातों से नहीं, वास्तव में भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। सौंपने की देरी है, संभालने की देरी नहीं है। मीराबाई जो है, मीराबाई ने तो पूरी डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी थी। उनको उनके पास जब सांप भेजा, फनियर राणा ने सांप भेजा तो बोला पिटारे में, पर क्या बहाना बनाया पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। पिटारा में वो शालिग्राम बना, सांप का शालिग्राम बन गया। जहर पांडे ब्राह्मण होते हैं, पांडे को कहा, राणा ने कहा देखो ये जहर है, इसे मिलाकर जाके उसको मीरा को दे आओ, कहो ये चरणामृत है। चरणामृत का नाम जहर मिला के दिया, वो जान गई जहर है इसमें, लेकिन चरणामृत पी गई, कुछ भी नहीं हुआ। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने अमृत बना दिया। अरे पूरी जब निर्भरता भगवान के चरणों में है ना, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखो अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर है, और मुझे आपके सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। भगवान साथी बन गए हैं। होवे सच्चा प्यार, वो प्यार याद जागृत करना है। क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब टुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारे थे कृष्ण मुरार। प्रभु मुझे आप चाहिए, अच्छा साथ। जब साथी बन गए, भगवान केवल अपने भक्तों के लिए अपने वचन भी भंग कर देते हैं। देखो ये ऐसे हैं भगवान, जिनको हम भूले हुए हैं, हमारा दुर्भाग्य है, जिनको छोड़कर हम इस संसार में मोह माया पड़े हुए हैं। जब दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास, पितामह आज इतने दिन युद्ध हो गए, आपने एक भी पांडवों को नहीं मारा, अब अन्न तो मेरा खाते हैं, उसके बाप का अन्न नहीं था। दुष्ट था बड़ा दुर्योधन, और आप लड़ रहे हैं पांडवों की तरफ से। तब पितामह कहते हैं, दुर्योधन पांडवों को मैं चाहता जरूर हूँ, मैं लड़ रहा हूँ तेरी तरफ से। पितामह बड़ी महान आत्मा थे। अच्छा मैं ये वचन करता हूँ, कल मैं एक पांडु को मार दूंगा, अर्जुन को मार दूंगा। जो कर दिया तो उधर से देखो भगवान कैसे हैं हमारे ठाकुर जी, इनका ध्यान करो। ये प्रसंग आ गया। पिता भगवान का कार्य करने का रंग बड़ा विशेष है। भगवान आ गए अपनी बहन द्रौपदी के पास। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी जल्दी तैयार हो, जल्दी चलो, तैयार होने जल्दी करो। द्रौपदी
ने चलने में जल्दी जल्दी, बहन है भाई, भाई कृष्ण है, बहन द्रौपदी, सैंडल वहाँ चल नहीं पा रही, खोली अपने सैंडल लेके भगवान ने अपने उसमें रख, पीताम्बर में रख ली है, चल जल्दी जल्दी से मेरे साथ। आके कहाँ ले आए भगवान, देखो कहते हैं मेरे त्रिलोकीनाथ, पितामह के शिविर के पास। दूसरे दिन उन्होंने मारना है अर्जुन को, पितामह के शिविर के पास ले आए, क्योंकि भीष्म पितामह में बड़ी शक्ति थी, वो मार सकते थे, लेकिन पांडवों के संरक्षण को भगवान ने ले आए तो उसको ट्रेनिंग दी। भगवान ने खुद भी अपना मुंह ढक लिया, बाहर खड़े हो गए, द्रौपदी को जा घूंघट निकाल करके पितामह से आशीर्वाद ली। घूंघट निकाल करके द्रौपदी माता गई, पितामह के चरणों में सर रखा। उन्हें पता कौन है, कहते सौभाग्यवती भव। घूंघट भगवान ने ट्रेनिंग दी थी। कहते आपने कहा मेरे पति को मार देंगे तो मैं सौभाग्य। द्रौपदी कौन लाया तेरे को यहाँ? चुप, द्रौपदी को कुछ नहीं बोली, बाहर आ गए एकदम। पितामह बाहर आ गए तो भगवान भी घूंघट निकाल के खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्रिज में माखन चुराते रहे, गोपियों के वस्त्र तूने चुराए, यहाँ भी मुंह को ढक के मेरे मन को चुरा रहे हो। खींचा उन्होंने पीतम्बर भगवान का, पितामह हुआ क्या, वो सैंडल जो थे द्रौपदी की वो नीचे गिरे। देखा द्रौपदी भी खड़ी है। पितामह कहते हैं बेटी तेरे पतियों के रक्षक ये हैं, मैं कौन होता उनको मारने वाला, मैं नहीं मार सकता। भगवान अपने भक्तों के जूते भी उठा लेते हैं, ऐसे हैं त्रिलोकीनाथ। तेरे जब ऐसी हुई, पितामह ने उन्होंने वचन अपना पूरा रखा, बाणों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने देखा मेरे भक्त अर्जुन पर संकट आ गया है, चट नीचे उतरे, रथ का पहिया टूटा हुआ था, उठाया उसको, उसका चक्कर उठा करके पितामह की ओर भागे। पितामह ने समर्पण कर दिया भगवान के आगे। ऐसे हैं हमारे भगवान, भक्तों के लिए कुछ भी कर देंगे। बस बनना है तो भक्त बनना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। नरक मिलेगा, याद रखो, जो भक्त नहीं है ना बनना चाहते हैं नरक में जाना पड़ेगा। देर से भी समझ आ रही है चलो मैंने भक्ति बनना है, टाइम तो हो गया, कोई बात नहीं, अगला जन्म फिर भक्ति से शुरू होगा। तो हमारे भगवान कृष्ण भगवान, इसलिए हम गाते हैं ना केवल, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा, और ना कोई हमारा। संसार के जिन लोगों को कहते हैं ना मेरा, ये कोई मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है, जिनको मैं आज भूल गया हूं। तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। भगवान बहुत दयालु हैं। हमारी मलिनता, मन की मलिनता, गंदगी, हमारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हमें नहीं समझने देते, लेकिन ये जो सच्चे संत हैं इन्होंने समझाया, शुद्ध भक्त भगवान के समझ में आ गया। ये जो कुछ भी हम आज बोल रहे हैं इन्हीं की कृपा से, इनकी आशीर्वाद से। इनका हाथ आखिरी समय में मैंने बताया था आपको, मेरे सर पर ऐसे रखा है। मेरे ख्याल मुझे नहीं किसी और के सर पर रखा हो इन्होंने, इनका हाथ सर पर है। ये मंदिर इन्होंने बनाया, अनेकों लीलाएं की, बहुत लीलाएं की देश विदेश में। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी कृपा सभी लोग जीवन को सफल करो। जीवन की सफलता संतों की कृपा मिलने में है, और संतों की कृपा से ही भगवान भी मिलेंगे।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राम। सीताराम 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 कहिए सीता। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए, साधु संग राम अंग संग। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान जैसे रखे हमें वैसे रहना सीखना है। जिंदगी डोर उनके हाथ में सौंप दो। दीनानाथ के महलों में रखें या झोंपड़ी में, जहाँ कहीं में रखें। गुरु महाराज प्रभुपाद पहले झोंपड़ी में रहते थे, महलों में रखा लोगों। एक कोई उनका भाव सेम मैंने देखा। तो भगवान का धन्यवाद, जैसे भगवान रखें वैसे रहो। राम जी की आशा, बाकी आशाओं को छोड़ दो। बहुत सारी आशाएं हैं, प्रयास करो छोड़ने का, इनका सहारा लेकर। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, बाकी नातों को तोड़ दो सारे। अभी देखो माताएं भी कहती हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर। उस माँ को मैंने डांटा भी। वो क्या कहती है अपने बेटे को, जब तू मेरे पेट में था तो मैंने पता नहीं कितनी 5000 की दवाइयाँ खाई तेरे को मारने के लिए। ये कहने वाली बात है भाई। कैसी माँ? मैंने पूछा उसको, मैंने तो बहुत गलत कहा। ऐसे माँ बाप हो गए कलयुग। इसलिए भगवान से नाता जोड़ो, संसारी नाते तोड़ दो। साधु संग, ऐसे भगवान के भक्तों के संग करो। राम रंग अंग संग रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसे सीख लोगे, जीवन सफल होगा। नहीं हुआ तो भाई फिर 84 लाख योनियों में पता नहीं कितने करोड़ साल लग जाएंगे। ये बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 28 तारीख सतस्वरूप को पत्र लिखा था। सतस्वरूप उनके सचिव थे। सदैव श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का स्मरण करो। सदैव मतलब हर समय गुरु महाराज कह रहे हैं। और आप देखोगे कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कार्यों को करने में कोई बाधा नहीं आएगी। जब भगवान का स्मरण करने लगेंगे ना, उनके द्वारा दिए हुए काम करने में कोई बाधा नहीं आएगी। ये नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ। एक भक्त कोई ढूंढ रहा है, दूसरा पूछता प्रभु जी क्या गुम हो गया होगा? तो माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से 16 माला की और अभी माला ही नहीं मिल रही, माला गुम हो गई। माला जो है हर समय हमारे साथ रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, देखो माला हाथ में होगी तो ध्यान भगवान की तरफ जाएगा। एक बार हमारे भक्त सब इकट्ठे हुए हैं मायापुर में। एक अफ्रीकन भक्त सन्यासी बना, वो बोल रहा है, मुझे संकेत देख रहा है कि ये क्या करता है, तुम्हारे से माला में हाथ देता है। मुझे ऐसे तरीके से उसने कहा। उसको दुख हो रहा है, वो नहीं कर देख सकता है, तो हमारे से माला हाथ में रखते हैं। नहीं भी फेरे तो ध्यान तो भगवान के चरणों में जाएगा ही जाएगा। अगर इधर उधर भड़का फिर उधर आ जाएगा तो वो आलोचना कर रहा है, मूर्ख। मैं तो मूर्ख ही रहा। दूसरे हंस रहे हैं। कई प्रकार के लोग हैं, पर हमने
हृदय की अंतरात्मा की शुद्धि करनी है। नाम के द्वारा लोग कुछ कहेंगे, जिसने जैसा राग द्वेष का चश्मा पहना वो वैसी बोली बोलेगा। उसके ऐसा कहने से पब्लिक में वो कह रहा है, मेरे को संकेत दे रहा है, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा होगा तो उसी को पड़ा होगा, कुछ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं सदैव श्री कृष्ण का चिंतन हर समय कभी भूलना नहीं चाहिए हमको। भगवान याद रहें तो आप देखोगे कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कार्यों को, कुछ कार्य भगवान ने दिया है तो करने में कोई बाधा नहीं आएगी, काम हो जाएगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इधर तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? सबका धन्यवाद।